अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सुहेल नज़र हूँ और आपको खुशामदीद करता हूँ डॉट नेट कोर MVC ट्यूटोरियल सीरीज़ की सेकंड वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने सीरीज़ का ओवरव्यू और टूल्स का जिक्र किया था जो हमें चाहिए। आज हम अपनी जर्नी का पहला प्रैक्टिकल स्टेप उठाने जा रहे हैं डॉट नेट कोर MVC प्रोजेक्ट, जिसमें हम डॉट नेट कोर MVC प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इंश्योर करें कि आपके सिस्टम पर विजुअल स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है। अगर नहीं तो आप विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट से इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद इंश्योर करें कि आपके पास डॉट नेट कोर SDK भी इंस्टॉल है। डॉट नेट कोर SDK की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमें प्रोजेक्ट के लिए फ्रेमवर्क और CLI टूल्स प्रोवाइड करता है। अगर आप ये कमांड रन कर सकते हैं और वर्जन देख सकते हैं, इसका मतलब है कि सब कुछ सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है। अगर आप ये कमांड .NET -- वर्जन अपने CMD पे रन कर सकते हैं और आपके पास .NET का वर्जन एज आउटपुट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुई है। अब हम अपना पहला .NET कोर MVC प्रोजेक्ट बनाते हैं। विजुअल स्टूडियो ओपन करें और यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। यहाँ आप MVC टाइप करें तो हमारे पास MVC से रिलेटेड प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। हम फर्स्ट वाले को चूज़ करते हैं और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ टू डू डेमो टू डू ट्यूटोरियल्स। देन आप ये ऑप्शन अपने टिक कर सकते हैं टू प्लेस द सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी। तो हम इसको टिक कर लेते हैं। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप .NET का फ्रेमवर्क का वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास .NET वर्जन 8 है जो लेटेस्ट है और लॉन्ग टर्म सपोर्टेड है, तो हम इसी के साथ जाएंगे। ऑथेंटिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली अभी हमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए और बाकी हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास MVC आर्किटेक्चर के टेम्पलेट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, जिसका नाम हमने टू डू ट्यूटोरियल रखा है। तो बेसिकली विजुअल स्टूडियो को यूज़ करने का पर्पस ये था कि इसके अंदर बिल्ट इन बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे अभी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर डिफरेंट टेम्पलेट्स थे, तो हमने सिंपली कुछ क्लिक्स करके MVC आर्किटेक्चर वाला प्रोजेक्ट इजीली क्रिएट कर लिया। अगर हम यही काम विजुअल स्टूडियो कोड से करते तो वहाँ पे हमें बेसिकली डिफरेंट कमांड लाइन को यूटिलाइज करना पड़ता और उसके थ्रू हम ये काम कर सकते थे। तो अब क्योंकि अभी हमारा ये स्टार्ट है, तो वो हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता था, तो इसीलिए हमने विजुअल स्टूडियो को यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड। चलें देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। विजुअल स्टूडियो के टॉप पे आपको ये ग्रीन बटन नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली इसके थ्रू हम अपनी ऐप को रन कर सकते हैं। इस पे अभी हम क्लिक करेंगे
और हमारा प्रोजेक्ट अभी बिल्ड स्टेट में हो रहा है, बिल्ड सक्सेसफुली हो चुका है और अभी हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है बेसिकली। तो प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है और ये पोर्ट 7089 पे, लोकलोज 7089 पे रन हो रहा है और हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली ठीक से काम कर रहा है और प्रॉपरली चल रहा है MVC आर्किटेक्चर के साथ। सो बेसिकली ये एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आता है जो MVC आर्किटेक्चर वाली ऐप के अंदर होता है और उसके यूज़ करते हुए हमारे पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और अभी हमने इसको रन करके देख लिया है। तो बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्ट जो एक डमी बेसिक टेम्पलेट के साथ प्रोजेक्ट है वो हमारे पास प्रॉपरली रन हो रहा है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो ने हमारे लिए क्या फाइल्स और फोल्डर जनरेट किए हैं। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट फोल्डर्स हैं समझ जो हमें समझ में आना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर हमारे पास कंट्रोलर का फोल्डर है। इस फोल्डर में वो लॉजिक होती है जो ब्राउज़र की रिक्वेस्ट हैंडल करती है। देन हमारे पास व्यू का फोल्डर है। यहाँ वो फाइल्स होती हैं जो हमारे वेब पेजेस का डिज़ाइन डिफाइन करती हैं। देन हमारे पास मॉडल्स का फोल्डर है जो मॉडल मीन डेटा और लॉजिक को मैनेज करते हैं। देन हमारे पास www रूट का फोल्डर है। इस फोल्डर में स्टैटिक फाइल्स होती हैं जैसे कि CSS, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस। आज हमने एक नया .NET कोर MVC प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और इसे रन करके इंश्योर किया कि सब कुछ सही काम कर रहा है। अगली वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि MVC कैसे काम करता है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करें और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।